नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के ताज़ा नतीजों ने एक बार फिर प्रदेश में कमजोर होती कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम किया है। इन नतीजों को कांग्रेस में जोश भरने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं नतीजों के बाद बीजेपी के खेमे से जो रिएक्शन मिला तो लगा कि संगठन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। पहले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर 46 के मुकाबले 33% के करीब रहा था, तो लोकसभा में अंतर बढ़ा और 55 के मुकाबले 30% पर अटक गया। उपचुनाव में नतीजों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 1 के मुकाबले 3 सीटें जीती। निकाय चुनाव में वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो बीजेपी के 41 के मुकाबले कांग्रेस को 30% वोट मिले। अब ये ताज़ा चुनाव परिणाम हमारे सामने हैं, इन नतीजों को समझने की कोशिश होगी। आज खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपसे भी बातचीत होती रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट। आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रदेश सचिव बालेंदु सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं और साथ हैं विश्लेषक मानचंद जी खंडेला, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज जी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ताजा छात्र संघ चुनाव परिणाम के बाद राजनीति के गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। एक वर्ग इन नतीजों को युवा वर्ग की सरकार से नाराजगी जोड़कर देख रहा है। इन लोगों का मानना है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने हर साल 3 लाख रोजगार सृजित करने का वादा किया था। 13 दिसंबर को जब सरकार अपनी 1 साल का जश्न जनता के बीच आकर मनाना चाहती है, तो फिर सरकार को अपने संकल्प पत्र का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन 1 साल के इस सफर में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। दूसरी तरफ एक लहर की बात भी सामने आ रही है, जबकि बीजेपी ने इन चुनाव को सरकार के रिपोर्ट कार्ड के रूप में देखने की बात खारिज की है। जो नेता पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत को मोदी की लहर का हिस्सा मानते थे, वही नेता अब इस संगठन की जीत हार से बीजेपी का लेना देना नहीं मानते हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो बीजेपी के हक में यूथ वोटर सबसे ज्यादा दिखा था। युवाओं ने मोदी के नारों को अपने आने वाला कल माना था। बीजेपी के स्वराज संकल्प के दौरान प्रदेश युवा वोटर्स को अपना भविष्य बनता दिखने लगा था। तो क्या अब ये वोटर सपनों की दुनिया से बाहर आने लगा है? इसे अपने वोट का मतलब सिद्ध होता दिखना चाहिए। इस युवा के लिए क्या अब सिर्फ वादा ही आधार नहीं रहा? इसे जल्द नतीजे चाहिए या इसे महज एक इत्तेफाक करार दिया जाना चाहिए? आखिर क्या हो सकता है चुनाव नतीजों का आकलन? हर पहलू पर गौर करना जरूरी है। नवदीप सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब हूँगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, 3 महीने पहले चुनाव हुए, नतीजे भले अब आए हों, आपकी 1 साल की सालगिरह का ये जो जश्न था, आपको नहीं लगता थोड़ा सा किरकिरा होगा? देखिए, छात्र संघ चुनाव की अगर अपन बात करते हैं जी, तो कांग्रेस का ये जो आरोप है कि युवाओं का जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, वसुंधरा जी से उठ चुका है। मैं सबसे पहला प्रश्न तो मैं करना चाहूँगा कांग्रेस से कि निकाय चुनाव के अंदर लगभग 60 से 65% जो वोट पड़ा है युवाओं का, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। अभी हाल ही में जो आपके जो निकाय चुनाव हुए हैं, पहली बात, अपन सोशल मीडिया को युवाओं का एक बहुत बड़ा एक आपके कम्युनिकेशन का माध्यम मानते हैं जी। उसके अंदर भी आप देखें तो मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं, आज भी फेसबुक पे 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे लगभग 84 लाख फॉलोअर्स हैं, वसुंधरा जी के जो फॉलोअर्स हैं लगभग 35 लाख के आसपास हैं। आप ये देखें हैं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये तो फेसबुक पे आने से आज तक भी कतराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सीधा जो उनका कंपैरिजन होगा नवदीप सिंह जी, मोदी जी से होगा। मैं इसी बात पर आता हूं। आपने जिन आंकड़ों की बात की, मैं उन्हीं आंकड़ों पर गौर करता हूं।
अगर लोकसभा चुनाव में बात की जाए, विधानसभा चुनाव से नो डाउट वहां पर आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, 40 से करीब 55 पर आप पहुंच गए, लेकिन फिर निकाय चुनाव में आप 40-41 पर आकर टिक गए। आपका जो वोटिंग परसेंटेज गिरा वो वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस ने नहीं खोया है। 30.5 के आसपास वोट तब भी लोकसभा चुनाव में मिले थे और निकाय चुनाव में भी मिले। इनको ज्यादा नुकसान होता नजर नहीं आता। आपको नहीं लगता कि आपकी जो ये सोशल जो साइट्स पर जो आप बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो आप अपनी लोकप्रियता बता रहे हैं, कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस बन गई हो आपके लिए? नहीं, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये आपको मैं एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दे रहा हूँ, इसमें कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। वोटिंग परसेंटेज की अगर अपन बात करते हैं तो वोटिंग परसेंटेज बेसिकली निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, इनमें सब में वेरी करता है। इनमें आपको फर्क नजर आएगा हमेशा। सबसे बड़ी बात है, विधानसभा चुनाव में आपके ग्रामीण स्तर पे भी वोटिंग होती है, जहाँ की निकाय चुनाव में एक शहरी वोटर जो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा अपने आप को एंगेज नहीं कर पाता कई कारणों से। तो वोटिंग परसेंटेज गिरा है ऐसा नहीं है मेरा मानना है। इसमें आपके ग्रामीण जो वोटर है वो अब अगर अपन बात करें पंचायत चुनाव की, जो अब हाल ही में आने मुझे वाला बिल्कुल है, आपकी चिंता इसीलिए हो रही है। तो पंचायत चुनाव के अंदर अगर अपन देखेंगे तो मेरा ये अनुमान है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबका बढ़ेगा। और वो बीजेपी के हक में होगा या कांग्रेस के? नहीं, वो तो नेचुरली देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का अगर मीडिया प्रभारी हूँ और मेरा ये मानना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं रही हैं जनता के सामने, वसुंधरा जी की जो योजनाएं रही हैं, और एक साल के अंदर राजस्थान के अंदर जो हमने काम किया है, आप ये पिछले 5 वर्षों के अंदर अशोक गहलोत साहब की जो सरकार थी उसने इतने गड्ढे खोदे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। केवल बिजली विभाग के अंदर 18,000 करोड़ का ऋण था जब वसुंधरा जी की सरकार गई थी 2008 में। चलिए मैं इसी को लेके 2008 से 2013 कि इन 5 साल के दौरान वो ऋण 18,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़। नवदीप जी गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं, इन गड्ढों के बीच में आपको नहीं लगता कि ये जो जीत है एनएसयूआई का पूरा पैनल करीब 12 साल बाद काबिज हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इसने गड्ढा तैयार कर दिया बीजेपी सरकार के लिए? देखिए, जहां तक सवाल है, आज हम चर्चा कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की, तो मैं 2 चीजें बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा आपको। इस देश में नरेंद्र मोदी ने एक आवरण बनाया, युवाओं को साथ जोड़ने की बात करी, युवाओं के रोजगार की बात करी, एक अच्छे दिन आने की बात करी, एक सुखद भविष्य की बात करी। इस देश के युवा ने निश्चित तौर पर अपने आप को एक विकास का सपना देखा और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ, राजस्थान में भी स्पष्ट बहुमत के साथ आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि जिस मैनिफेस्टो के साथ, अगर हम युवाओं की विशेषकर आज के इस विषय पर बात करें, तो जिस मैनिफेस्टो के साथ वो युवाओं की बात लेकर आए, रोजगार की बात लेकर आए, विभिन्न चीज़ें, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 तारीख को 1 साल पूरा होने का जश्न मनाने की ओर है। मैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे मित्र के माध्यम से पूछना चाहूँगा, आपके माध्यम से, कि क्या उस सरकार के जश्न में वो उस मैनिफेस्टो की कहीं चर्चा करेंगे कि उस मैनिफेस्टो में क्या एक भी ऐसी युवाओं को लेकर के चीज़ है जो उन्होंने इस 1 साल में पूरी कर दी? मैं भी पहले कुछ टीवी शोज में गया था, वहीं चर्चा है कि हमने सरकार 5 साल के लिए बनाई है, 1 साल के लिए नहीं, ये इनकी बात आती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आपने 1 साल में कुछ नहीं किया तो 5 साल का आप वादा और क्यों कर रहे हैं? पहली चीज़। फिर आते हैं हम छात्र संघ चुनाव पर। राजस्थान में चुनाव के बाद में, विधानसभा लोकसभा के बाद में, युवाओं ने राजस्थान में, देश में अपने आप को ठगा महसूस किया, झूठे वादों के साथ देखा। तो उन्होंने जब उपचुनाव हुआ तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 3 सीटें खोई? पहला प्रश्न। दूसरा, जब निकाय चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनाव हमेशा से राजस्थान का एक विशेष का ट्रेंड रहा है कि सत्ता के साथ चलते हैं। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रदेश में जहां भी निकाय चुनाव हुए वो कांग्रेस के पक्ष में गए, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। आम जन अपने इलाके का विकास चाहता है, चाहे वो निकाय चुनाव के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, तो उसने निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और सत्ता में लाई। इसके पीछे 2 पहलू हैं। पहला तो भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग परसेंटेज रिड्यूस हुआ है इंडिविजुअल कैटेगरी में, इससे लोगों में रोष था, वो साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने ऐसा अपना नुकसान नहीं किया। दूसरी चीज, जब छात्र संघ चुनाव की बात आती है और विद्यार्थी परिषद जब छात्र संघ चुनाव जीतती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग
ये दावा ठोकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का संगठन है और इनकी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाए और अगर ये जीते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मानी जाती है। और जब हारते हैं तो ये बात आज जब पूरा का पूरा पैनल राजस्थान का, मैं राजस्थान की बात करूंगा, राजस्थान के युवाओं की बात करूं, राजस्थान की महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जहां पूरे कांग्रेस का पैनल है, अजमेर विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई जीती है, उदयपुर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई जीती है, बीकानेर की कृषि विश्वविद्यालय में एनएसयूआई जीती है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के स्वयं के गृह जिले में उनके पुत्र के लोकसभा क्षेत्र में 12 झालावाड़ दोनों में पीजी बॉयज कॉलेज, पीजी गर्ल्स कॉलेज में दोनों में एनएसयूआई का ये परिणाम क्या युवा के बदलते तेवरों का संकेत है? बिल्कुल नवदीप जी आपके पास आऊंगा, 2 कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले मुकेश शर्मा जी अजमेर से हैं, एलसी जैन साहब जयपुर से। मुकेश जी पहले आप बताइए। हाँ सर, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने पंचायती राज भर्ती में सर मैं संविदा कर्मचारी था, तो सर बीजेपी सरकार ने हमको हटा दिया सर अभी जी। और सर मेरा जो इनकी जो पंचायती राज जो इनकी भर्ती निकाली थी सर, उसमें मेरा 37 नंबर पे है सर। अभी तक मेरे को उसमें नौकरी नहीं मिल पाई और हमने बीजेपी पे पूरा विश्वास करके पूरा इनको वोट दिया था सर। हमने बिल्कुल सब कुछ किया था। आज मेरे घर में सर खाने पीने के फोड़े पड़ रहे हैं सर। आज ये युवा है, ये नाराजगी। एलसी जैन साहब आपका क्या कहना है? हाँ पालिक साहब नमस्कार। मेरा तो जो है विचार ये है जी कि जो है बीजेपी अब ऊंची हरकतों पे उतरी आई है, ऊंची हरकतों पे उतरी आई है। कारण क्या, जब इन्होंने जो है देखा कि विधानसभा के बाद में लोकसभा में जीत ली, अब जो है निकायों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें इनको जीतने की उम्र बिल्कुल भी आशा नहीं थी जी। तो उन्होंने एक तुरुप चाल चली, ऊंची हरकत की कि इसके जो छात्र संघों के जो चुनाव हुए थे, अगर मान लो उसमें जीत दर्ज हो जाती तो निश्चित रूप से निकाय चुनाव में भी इन लोगों को जो है एक तरह से काफी कुछ नुकसान होता। उस हाथ को बचने के लिए उसके जो है अपनी ऊंची हरकतों के तहत जो है उस पर रोक लगवाई और रोक लगवाने के बाद में जब जो है अब जाके खुलवाया है, जो है रोक हटी है। तो इस तरह की ऊंची हरकतें ये कर रहे हैं तो ये कब तक चलेगी? चलिए मैं इसमें नवदीप जी से जरूर जवाब लूंगा। उस्मान साहब भी जयपुर से जुड़े हैं, आपका क्या कहना है उस्मान जी? सर मेरा कहना ये है कि नरेंद्र मोदी जी की कह रहे हैं, हमारी राज्य सरकार ने क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया। थोड़ा ये बीजेपी के हमारे मित्र बैठे हैं, ये कुछ बताएंगे कि युवाओं के लिए राज्य सरकार ने क्या किया। बिल्कुल उस्मान जी, इस सवाल का जवाब आपकी तरफ से मैं लूंगा इस चर्चा में लगातार। पहले मानचंद जी मैं आपके पास में आता हूँ। क्या जो जिन रिजल्ट्स का जिक्र किया भालेंदु सिंह जी ने हमारे बीच में, वो रिजल्ट्स युवा के बदलते तेवर का अनुमान लगाने के लिए काफी है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जो रिजल्ट था उसका रिजल्ट तो आ चुका, यानी 3.5 महीने पहले ही रिजल्ट था। उसके बाद निकाय चुनाव हो गए, उसमें युवा भी थे, वृद्ध भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सेमी ग्रामीण भी थे और शहरी भी थे, और सबने उसको जवाब दे दिया कि हमें जो है कांग्रेस पसंद नहीं है। अब इसके बारे में हम क्या वार्तालाप करेंगे, आप बताइए। अगर हम ये कहें कि आज ये रिजल्ट आया है तो इससे ज्यादा तो मैं समझता हूं कि युवाओं की अपने आप में मति भ्रम वाली बात मैं कहूंगा कि वो नहीं है, कि जो 3.5 महीने पहले जो घटना हो गई उसका विवेचन आज के संदर्भ में आप कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास में और कुछ बचा ही नहीं क्या कि राहुल गांधी जो है संदेश भेज रहे हैं कि मिलने के लिए आइए। देखिए अभी तक तो जो है वास्तव हम ये सोच रहे थे कि जो है नेता यहाँ के जो है वो परजीवी हैं, अब मुझे लग रहा है कि महानतम जो नेता है वही परजीवी हो गए। लेकिन मानचंद जी, आपको नहीं लगता कि अगर छोटी जीत है तो उसका भी जश्न मनाना जरूरी है? ऐसे हालात में जब आप विधानसभा में बिल्कुल ना के बराबर है, लोकसभा में आप 1 सीट नहीं जीत पाए, ऐसे में उपचुनाव में 3 सीटें जीतते हैं, निकाय चुनाव में आप अपना वोटिंग परसेंटेज नहीं खोते, और उसके बाद जब विश्वविद्यालय के चुनावों की बात आती है तो कहीं एक जीत आपको मिलती है। देखिए वो ऊर्जा का संचार करे। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो एनएसयूआई के संदर्भ में बहुत करीब जो है अलग से रही है, और एनएसयूआई के नेताओं ने अपने तरीके से अपने लोगों के बीच में जाकर काम किया, और यह भी कहा गया कि एनएसयूआई ने जो कुछ चाहा उसके अनुसार टिकटें मिली। तो उसमें कांग्रेस पार्टी का लेना देना क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और मैं ये कह रहा हूं जो पूरी तरह से इतनी हार सहन कर चुकी है वो युवाओं की अपनी जीत है। राजेंद्र राज जी, आप क्या कहेंगे इस जीत को लेकर, आपकी क्या सोच है? पहले जो आपने कहा राहुल जी ने बुलाया, ये बात समझ नहीं थी। 10,000 छात्रों के प्रतिनिधि को अगर कोई जीत गया तो क्या पूरे राजस्थान का माना जाए या देश का माना जाए, क्या है नजरिया?
ये बहुत छोटा मामला था जिसको इतना बड़ा तूल दिया गया। लेकिन ठीक है, राजनीति है, जीत गए, जीत का जश्न मनाना चाहिए, अच्छी बात है। अब रही सवाल ये कि जैसे इन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी जोड़ी साहब स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी जीती, तो क्या ये मानते हैं कांग्रेस के लोग कि अब पंचायत के जो चुनाव अगले महीने में होने वाले हैं, जनवरी फरवरी में, उसमें भी कड़ी से कड़ी मिलाई जाएगी? तो ये तो एक तरह से हार पहले बात के मिजाज को समझने की कोशिश हमें करनी होगी। क्या जो युवा वोटर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब छात्र संघ के लगातार नतीजे पूरे प्रदेश से सामने आए और जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीता, वहां बीजेपी के नेताओं का दावा था कि अब युवा भी पसंद करने लगा है बीजेपी को। ऐसे हालात में अगर परिणाम उलट होते हैं तो क्या समझा जाए? खुशी मनानी थी तो ज्यादा अच्छा होता है। जब 4 में से 3 विधानसभा उपचुनाव में जीते ये, तब इस तरह से बुलावा होता तो जश्न मनाते बड़ा अच्छा लगता। 10,000 छात्रों के प्रतिनिधित्व एक मात्र विश्वविद्यालय में जीत गए, तो इसे युवाओं का प्रतिनिधित्व कैसे कहा जा सकता है? सही सवाल उठाया मान जी ने। तो मेरा यही कहना है कि उस समय तो फिर भी एक जोश आता, ठीक है, जोश, थोड़ी सी खुशी है, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं, गालिब का ये शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, राहुल जी खुशी मना रहे हैं, जो सोनिया जी से भी मिल रही हैं, अच्छी बात है, ख्याल अच्छा है, खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, लेकिन जन्नत की हकीकत क्या है पता है? कांग्रेस की यहाँ क्या हालत है? जैसे मान जी ने बताया, आपने बताया 30% वोटे हैं कांग्रेस का, ठीक है, लेकिन भाजपा का 55 पहुंचा, 40-41 अभी भी रहा, और जो कड़ी से कड़ी बनी आ रही है लोकसभा विधानसभा 14% जो गिरा उस पर बात नहीं होगी? नहीं, बात होगी निश्चित रूप से, लेकिन अभी इतना नहीं गिरा है जिसके कारण ये कांग्रेस को खुशी हार जीत का फर्क, हार जीत का फर्क। और जहां तो चलिए कृष्णा कोरानी जी से बात कर लेते हैं, जयपुर से जुड़े हैं, और भीम सिंह जी कुचामन से हमारे साथ। पहले कृष्णा जी आपके पास आते हैं। अरे सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक्चुअली एक बात ही कहूँगा आज, तो 2 बात तो क्या कहूँ। एक तो हमारे जो बीजेपी के जो बेटे हैं, ये मेरी बात सुन रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, मैं एक बात, नवदीप सिंह जी हमारे साथ है। कृष्णा जी बताइए। हाँ, एक मिनट सर, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो 1 साल का जो वर्षगांठ निभा रहे हैं, ये किस चीज पे मना रहे हैं? कि राजस्थान में इन्होंने 1 साल में क्या किया इन्होंने? जी, नंबर 1, राजस्थान में 1 साल में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनके पास एक ही बहाना है सबसे बड़ा कि साहब आचार संहिता में हम डूब गए, आचार संहिता लगी हुई थी, अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रही बात इनकी जो है क्या नाम से, ये NSCI से जो जीते हैं कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे, इससे वोट बैंक बढ़ा ही था। ये तो मैंने शुरू से आपसे कहा था पारिक साहब की कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। आने वाले समय में बीजेपी के पास सिवाय झूठी घोषणा के अलावा और कुछ भी नहीं है सर। और ये और बता दो, राजस्थान की जनता सुलझ चुकी है, समझ चुकी है कि इन्होंने 1 साल में कुछ भी नहीं किया है। शुक्रिया कृष्णा जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भीम सिंह जी कुचामन से बताइए। भीम सिंह जी। नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी क्या हर कोई भी इंसान होना तो पूर्ण रूप से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता सर जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी की अपार सफलता से खुद आईसीयू में आ गई है जी, और आईसीयू में आने की वजह से आज उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है जी। बात यहाँ कांग्रेस ओल्ड इंडिया में थी, आज बीजेपी न्यू इंडिया में। और सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस नेताओं से कि इतना ऊर्जावान और स्पष्टवादी नेता क्या आपके कांग्रेस में है? ये मैं ये कह सकता हूँ सर, ये बीजेपी का ये क्रिकेट का जैसे सचिन तेंदुलकर है, वैसे इस व्यक्ति ने अकेले ने पूरी इंडिया को क्या विश्व को हिला दिया। क्या आपके पास कांग्रेस के पास ऐसा है? चलिए, दोनों नेताओं से बिल्कुल जवाब लेंगे। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विकास जी बने हैं कोटा से। विकास जी, आपका क्या कहना है? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ भी निश्चित रूप से युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए और कोई अर्थ नहीं है अब। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, सन 2010 से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं है, ये 5 साल हो गए हैं जी। तो अभ्यर्थी है वो तो ओवर एज हो जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को रोजगार देना, और उनको क्या चाहिए इस समय। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार सवाल आ रहे हैं, इन सवालों का जवाब लेंगे। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की क्या राय है, दोनों का क्या मंशा है, युवा को लेकर बात करेंगे। छात्रों के लिए सरकार ने घोषणा करी थी कि हम 20 लाख जो है युवाओं को रोजगार देंगे। पिछले 1 साल के अंदर 2 लाख को भी रोजगार नहीं मिला। तो छात्र बिल्कुल फ्री रहते हैं और पढ़ते हैं, उस टाइम उनको नोट रहता है कि ये सरकार ने अपने साथ धोखा किया है, कि उसका परिणाम सामने है। 15 लाख का क्या 20,000 जो भर्तियां शिक्षकों की RPSC के माध्यम से हुई थी, उनको ही नौकरी नहीं दे पा रहे। सारे मुद्दे उन्होंने बंद कर दिए, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के उनको स्टे लग जाता है। और जो बेचारे उम्मीद लगाए नौकरी लेके बैठे रहते हैं कि कल मैं नौकरी पे जाऊंगा, उन परिवार को जो संभावना होती है वही नहीं हो पा रही। तो 15 लाख तो बहुत बड़ी बात है।
NSOE के तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक बार फिर बता दिया कि राजस्थान की युवा पीढ़ी और छात्र संगठन और छात्र समुदाय वो धीरे धीरे समझने लगा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके खुद के संगठन जो बने हुए ABVP वगैरह ने किस प्रकार से पिछले चुनाव में जो गुमराह किया लोगों को, छात्रों को, युवा पीढ़ी को। पहली बार हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया के अंदर भी और अन्य जगहों के अंदर भी युवा लोगों को गुमराह किया गया कि आपको 15 लाख नौकरियां दे देंगे, हम टेट खत्म कर देंगे, पता नहीं क्या क्या वादे इनसे किए गए। उन सब वादों की पोल खुल गई है। देखिए, ये जो चुनाव है, ये जो रिजल्ट आया, एक उस आम छात्र की जीत है जिसके साथ विश्वासघात किया गया बीजेपी सरकार द्वारा। 1 साल पहले जो अभियान चलाया इन्होंने, केंद्र सरकार ने, भाजपा यहाँ की राज्य सरकार ने, कि 15 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, रोजगार उन्मुख विश्वविद्यालय खोलेंगे, लाइब्रेरी की व्यवस्था सुचारू कर देंगे, नौकरियां देंगे। जिस तरह से CSET का मामला पूरे देश में फैला, कई नौजवानों की जान गई दिल्ली में, उस तरीके से हम देखें तो एक बदले के रूप में और जो विश्वासघात किया गया सरकार द्वारा युवाओं के साथ, उसका ये बदला है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय का जो चुनाव है, जिस तरीके से सरकार ने हमारे को इतना बुरा जो हमारे साथ सलूक किया गया, हमें जेलों में भेजा गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज इस चर्चा में हमारा सवाल आपसे है कि क्या कमजोर होती कांग्रेस छात्र संघ चुनाव परिणाम से मजबूत होगी। FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। चर्चा में अमित पारिक जयपुर से और मुख्तार अनीश जी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, पहले आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो सर जी। तो मैं से पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो NSOI ने जो 4 सीटों पे अपना कब्जा किया है जी, तो इससे सर राजस्थान की जो पंचायती चुनाव होंगे भी जी, तो कोई फर्क पड़ेगा सर इसमें? बिल्कुल, हम लगातार इस चर्चा में आप बने रहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया बिग फाइट में जुड़ने के लिए। मुख्तार जी, आपका क्या कहना है? जी सर, मैं अपने बीजेपी के जो नेता बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी कि हम NSOI की सीटें तो जीते हैं और जितनी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको खटक रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि आपने 1 साल में कोई एक चीज तो लगाई नहीं प्रदेश में, और आप 1 साल में जो जश्न मना रहे हो वो काय का जश्न मना रहे हो जी। हम आहा भी करते हैं तो होता भी है बदनाम, और आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। ये कैसा रवैया है? आज नौजवान परेशान है, आज महिलाएं परेशान हैं, सारा प्रदेश परेशान है, और आप जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हो। आपकी एक उपलब्धि हमें बताएं। शुक्रिया मुख्तार साहब। बिल्कुल, मैं इस सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। नवदीप जी, ये मान लीजिए, हम मान लेते हैं आपका वोटिंग परसेंटेज जनाधार आपने नहीं खोया, लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन है वो कहता है कि आगे आपके लिए समस्या हो सकती है अगर आप जनता को ये नहीं बताएंगे कि आपकी 1 साल की उपलब्धियां क्या है। अगर जनपद पर जश्न मनाते हैं तो जनता आपको साथ चाहिए, वो जनता तभी आपके साथ जुड़ेगी जब उसको आप पर भरोसा होगा। देखिए, पहली बात तो आप कई जगह इस बात का जिक्र हो रहा है कि युवाओं ने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस को ऑक्सीजन दिया। अपन बात कर रहे हैं तो पूरी प्रदेश की करें, ना कि जयपुर की। तो पूरे प्रदेश के अंदर जो छात्र संघ जो चुनाव हुए हैं उसमें 4 जो विश्वविद्यालय हैं उसमें तो भारतीय जनता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीता है। 2 में जो आपने जैसे बताया, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके खुद के गढ़ में जोधपुर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीती, और आपके बीकानेर में ABVP जीती है, आपके क्या कहते हैं इसमें अजमेर में ABVP जीती है, जो उनका अध्यक्ष बना है। बाकी पैनल पूरा ABVP का बना है उसमें। तो ये बात नहीं है कि कोई युवा मतलब भाई, आप वोटिंग अगर आप नंबर भी देखें तो लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास जयपुर को छोड़ के, जयपुर में मेरे ख्याल से लगभग 25 से 27,000 के बीच में जो यूनिवर्सिटी आपके विश्वविद्यालय है उसके अंदर वोटर है। बाकी सब जगह 15 से 20,000 तक का आपके वोटर है। उन्होंने ABVP के पक्ष में उन्होंने एक बात जोड़ना चाहूंगा सिंह साहब के लिए मैं जी, कि यहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, राजस्थान कॉलेज में, सॉरी महाराजा कॉलेज में, महारानी कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में वो ABVP का अध्यक्ष बना। तो क्या हुआ फिर? इसका मतलब कि वहां कुछ बना, यहाँ इसका मतलब पार्टी का या ये महज एक इत्तेफाक है, ये व्यक्ति का करिश्मा था जी। मतलब तटस्थ रूप से अगर विश्लेषण हम करें तो युवाओं को बिना मतलब आप जो ना कि वो खोने वाली चीज मत बनाइए कि आप इधर चली जाए उधर चली जाए। ये जो रिएक्शन है मानचंद जी, इसको क्या कहेंगे? जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धौलपुर से खुदीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है?
जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार सर थर्ड ग्रेड का रिजल्ट 2013 का पेपर हुआ है सर, वो आज तक आया ही नहीं है जी। तो वो कभी आ जाएगा सर? 14 महीने तो रिजल्ट आने को ही होगा। खुदीराम जी, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? जी सर, बीजेपी वोट दिया था। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नवदीप जी, इस कॉलर का जो दर्द है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है राजस्थान विश्वविद्यालय के जो चुनाव परिणाम है महज एक इत्तेफाक हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे आपकी सालगिरह जब आप मनाने जा रहे हैं उसके 4-5 दिन पहले ऐसे परिणाम आते हैं, वो उस जश्न में अगर और बेहतर कह सकते हैं कि माहौल बना देते अगर वो एबीपी का पैनल बनकर आता? नहीं, देखिए चुनाव तो पहले ही हो गए थे, तो इसमें डिले हो गया जो रिजल्ट्स आए हैं, तो ये तो चुनाव तो पहले ही हो चुका था। लेकिन आप नहीं मानेंगे आपके जश्न में खटास? नहीं, इसमें देखिए, इससे आप मैं वापस से इस चीज को दोहराना चाहूंगा कि आप छात्र संघ जो चुनाव हैं उनको आप सरकार से ना जोड़ के देखें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉलेज के अंदर एक अलग मुद्दे होते हैं। कॉलेज के वोटर से जोड़कर देख रहा हूं, जो आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे नौकरी हो सकता है, कहीं 15 लाख रोजगारों का जो आपने ऐलान किया उसमें हिस्सेदारी मांगे। हो सकता है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कोई चीजें ऐसी हों जो युवा जिसके कारण युवाओं की नाराजगी हो। केवल राजस्थान विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और अपन देखें तो पूरा जो वोटिंग परसेंटेज युवाओं का जो इन छात्र संघ चुनाव में रहा है वो एबीवीपी के पक्ष में रहा है। बालेंदु सिंह जी, आप इस जवाब से संतुष्ट हैं जो नवदीप जी ने कहा? देखिए, जहां तक सवाल है, आज हमारी चर्चा युवाओं को लेकर के है, और छात्र संघ चुनाव में जो एनएसयूआई की जीत रही है, इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कोई नकार नहीं सकता। मेरे साथी नवदीप जी साफ तौर पर नकार रहे हैं और जैसा बता रहे हैं इत्तेफाक है ये। नहीं, मेरे साथी नवदीप जी ने अभी बताया कि हम यहाँ जीते वहाँ जीते, विद्यार्थी परिषद। पहले तो दो चीज क्लियर कर लें, क्या ये विद्यार्थी परिषद को भारतीय जनता पार्टी का संगठन मानते हैं या नहीं मानते? एक चीज, अगर मानते हैं, उसका जब यश लेना चाहते हैं तो इस बात की जिम्मेदारी भी लें कि जहां एबीवीपी हारती है वो भारतीय जनता पार्टी की हारे, पहली चीज। दूसरी, मुझे इस बात की समस्या हो रही है बार बार कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जो परिणाम भले ही 3 महीने बाद आए हों जी, जिसमें पूरा पैनल विद्यार्थी परिषद का जो यहाँ बहुत मजबूत हुआ करता था, अपने आप को मजबूत मानते थे, वो पूरा पैनल आज यहाँ हार गया है। तो इस बात को ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है? देखिए, एक बहुत स्पष्ट नियम है कि अगर व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति अपने संकेत देगी, और फिर भी आप सावधान नहीं होंगे तो वो विनाश करेगी। ये राजस्थान का जो शिक्षित युवा है, आप नगर निगम चुनाव से छात्र संघ चुनाव को ना जोड़ें, क्योंकि नगर निगम चुनाव में और बाकी चुनाव में हर तबका, हर उम्र का, शिक्षित, बेरोजगार, अशिक्षित, हर व्यक्ति वोट देता है। 70% उसमें भी युवा है, लेकिन 70% उसमें भी युवा है। मैं, मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं, ये चीज को क्यों नहीं मानना चाहते? लेकिन विश्वविद्यालय के विधानसभा के अंदर युवा, लोकसभा के अंदर युवा, मुझे पूरा बताना आपके निकाय चुनाव के अंदर युवा, और मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने दें, उसके बाद हम फिर बैठ के बात कर लेंगे युवाओं का कितना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है और युवाओं का कितना मतदान कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल निश्चित तौर पे बैठेंगे। मैं आपसे वही बात पूछना चाह रहा था कि जब आज छात्र संघ चुनाव में शिक्षित, 100% शिक्षित है वो युवा जिसने छात्र संघ चुनाव में वोट दिया है जी, उसने जब एनएसयूआई के पक्ष में वोट दिया है, तो मैं इसे कोई भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो 1 साल पहले आप सत्ता में आए थे प्रदेश में, ये आपको एक अलार्म दिया जा रहा है राजस्थान के युवा के द्वारा कि जिन वादों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई थी, स्पष्ट बहुमत के साथ आए थे, आज 1 साल की वर्षगांठ आप मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं उस वर्षगांठ के कार्यक्रम में कि आपने युवाओं को क्या दिया। एक चीज, सवाल जीत और हार का नहीं है, कितना प्रतिशत बढ़ गया उतर गया, अभी चुनाव बहुत दूर है, चुनाव तक पता नहीं क्या क्या नए डेवलपमेंट होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलार्मिंग स्टेज है कि इनको अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, बदलनी चाहिए, और अगर नहीं बदलते हैं तो इसके परिणाम ये भुगतने के लिए तैयार हैं। एक चीज, दूसरी चीज, आज राजस्थान विश्वविद्यालय में अगर एनएसयूआई जीती है तो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक चीज। दूसरी, इतने कॉलर्स मैंने सुने, आपने भी सुने, सब कॉलर्स के अपने अपने प्रश्न थे। ऐसे बहुत से कॉलर हैं जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के होंगे, लेकिन ऐसे भी कॉलर्स हमारे सामने आए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ऐसे युवा भी हमारे सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और उनका आज नाराजगी है। और प्रवीण जी डूंगरपुर से जुड़े हैं। प्रवीण जी, पहले आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वालों से निवेदन है जी कि इन्होंने जो मोदी के सपने देखे और मोदी के दम तो ये जो जीत रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इन सोच पर नहीं जीत सकती है जी। और जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का पतन नहीं, कांग्रेस में कुछ गड़बड़ियां हुई थी इसलिए कांग्रेस के नेता हारे थे, परंतु अब ये जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की हार नहीं होगी। अब तो कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है और कांग्रेस की जीत होने वाली है। शुक्रिया प्रवीण जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सरिता जी रूपनगढ़ से है, बताइए आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगी जी
कि चाहे शासन बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का जी, तो मतलब इसमें हर बार मतलब जो एग्जाम होते हैं, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें पेपर आउट क्यों होते हैं? क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मतलब एक भी पेपर आउट नहीं होगा? क्या युवाओं के मन में एक आशा जगेगी नौकरी के प्रति? जी, शुक्रिया सरिता जी, बिल्कुल मैं इस सवाल पर जवाब लूंगा। उससे पहले आप जो मेरे बगल में विंडो है उसमें आप देख सकते हैं जो एनएसयूआई के जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं दिल्ली, मुलाकात कर रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, ये पैनल मिल रहा है, सचिन पायलट खुद इस मुलाकात के दौरान मौजूद हैं। तो अब इस बात को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के लिए ये सच में क्या एक ऑक्सीजन बनकर आई है, जो ये जोश है वो किस बात का है? राजेंद्र जी, देखिए मैं बहुत पहले बताऊं, एक तो दो बातें देखिए, इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में पिछले 3 साल से 3 बार से 2010 से लगातार एबीपी जीत रही थी, तो एक तरह से ये विरोधी लहर भी हो सकती है, इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। एबीपी 12 साल बाद पूरा पैनल बना है एनएसयूआई का, बात सही है, लेकिन 3 साल से लगातार एबीपी जीत रही थी। एक पक्ष ये भी हो सकता है जी, दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि इसमें प्रत्याशियों का चयन वैसे ही हो गया जैसे पिछली बार उपचुनाव के विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को अहम हो गया, भ्रम हो गया था कि हम लैंप पोस्ट भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। मुझे लगता है एबीवीपी को भी इस बार ऐसे ही होगा कि हम जिसको खड़ा करते हैं वो जीत जाता है, तो ये उनका भ्रम टूटा, ये अच्छा हुआ। अब दूसरी बात आती है कि इसमें युवाओं की नाराजगी वास्तव में है, और ये जितने आपके कॉलर आ रहे हैं और ये बताते हैं कि युवा वर्ग जो है बीजेपी से जितना चाहता था, जो उसकी अपेक्षाएं थी, उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये एक निश्चित रूप से पतीली में से देखा जा सकता है चम्मच को लेकर के कितना कुछ पका है, ये एक नमूना है और ये बीजेपी को चेतावनी है, और इस बात को बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए। अच्छा रहेगा उनके लिए, आगे के लिए, नहीं तो उसके परिणाम नकारात्मक रूप से आएंगे। जो तो ये देखने वाली बात है। अब बीजेपी, ये कांग्रेस का जो है उसको जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, ये इसको राहुल गांधी से दिखा रहे हैं, ये बहुत छोटी चीज है जिसको लेकर के मैंने पहले भी कहा जैसे कि ठीक है जन्नत की हकीकत जी, बिल्कुल बालेंदु जी से इस बात पर भी जवाब लेंगे कि वो इसको जश्न के रूप में क्यों देख रहे हैं, और नवदीप जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल में जो सवाल लगातार युवा ने किया है आखिर किया क्या गया है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी, बने रहिए ब्रेकफास्ट में। सरकार अगर चाहे तो वो कर सकती है, बट 1 साल वैसे ही निकल गया है और अभी तक इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई है। रोजगार नहीं है, जबकि 15 लाख लोगों को रोजगार देने की इन्होंने घोषणा की है। 70 आदमी का स्टाफ देकर ये बसें नहीं चला पा रहे।